morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 8 English grammar chapter number 9 the adverb of lecture 2. So students, ये आपका चैप्टर 9 द एडवर्ब का सेकेंड लेक्चर है. इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं. इसके मैं एक्सरसाइज में आपके कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करूंगा जिसको आप ठीक से देखिए. ओके, मेरी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है आपकी टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है एन एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई. एन एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई. इसको मॉडिफाई नहीं करता है. डैश आपको ऑप्शन बताने हैं. इसमें आपका पहला ऑप्शन नंबर ए है अ नाउन, NOUN. ऑप्शन नंबर बी verb. ऑप्शन नंबर सी an adjective. And option number D, another adverb. तो इसमें हमें ये चूज करना है कि an adverb does not modify, कि इसमें से adverb किसको modify नहीं करता है. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका a noun. एडवर्ब जो है वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है. यहाँ पर a noun फिल कर देंगे. नेक्स्ट आपका सेकेंड वाला सेंटेंस है द एडवर्ब दैट शो हाउ ऑफन. द एडवर्ब दैट शोज how often an action is done. An action is done is called adverb of blank. इसमें आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए टाइम, ऑप्शन नंबर बी मैनर, ऑप्शन नंबर सी प्लेस एंड ऑप्शन नंबर डी नंबर. तो इसमें आपको बताना है द एडवर्ब दैट शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. वो एडवर्ब ये हमको बताता है कि हाउ ऑफन इज कैसे वो एक्शन हुआ है. डन मींस कैसे हुआ है. इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एडवर्ब ऑफ मैनर. किस तरीके से हुआ, किस मैनर से हुआ है. आप फिर करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, सो आपकी इसमें अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर सेकेंड. एक्सरसाइज नंबर सेकेंड में क्या करना है? अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन द adverbs in these sentences.
ओके, इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है ZISHAN, जिशान. SPOKE, spoke. VERY, very. QUIETLY, quietly. But convincingly. CONVINCING, convincingly. ओके, तो इसमें आपके एडवर्ब कौन कौन से? क्वाइटली है और कन्विंसिंगली है. इस सेंटेंस में दो आपके जितने भी आपके एडवर्ब सेंटेंस हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका सेंटेंस नंबर सेकेंड. His arguments were undoubtedly acceptable. तो इसमें आपके अनडाउटेडली वर्ड क्या है? एडवर्ब. इसको अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट है थर्ड. ही appeared quite, QUITE, quite relaxed and calm. तो इसमें आपका क्वाइट वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर थर्ड. Fill in the blanks with the right word. Fill with right word. सेंटेंस के बाद में दो वर्ड होंगे, आपको करेक्ट वर्ड को चूज करके फिल करना है. फर्स्ट सेंटेंस है आपका I was dash impressed, IMPRESSED, impressed by her childlike innocence, CHILD, child, LIKE, like, childlike innocence. इसमें आपका ऑप्शन है आपके HIGH, हाई या हाईली, HIGHLY. तो इसमें करेक्ट एडवर्ब चूज करना है. तो he was highly impressed, बहुत ज्यादा impressed है. हाईली आपका वर्ड क्या है? एडवर्ब है. I was highly impressed by her childlike innocence. यहाँ पर हम फिल करेंगे highly. Okay, now second sentence. This statement doesn't seem to be. This statement doesn't seem to be blank. यहाँ आपको फिल करना है TRUE, ट्रू या TRULY, truly. तो इसमें this statement doesn't seem to be true होगा. यहाँ पर truly नहीं होगा, true, TRUE. Okay, now sentence number third. He looked at me blank. ऑप्शन है आपके ANGRY, angry, या ANGRILY, angrily. तो आपको फिल करना है he looked at me angrily. ये का वर्ड आएगा आपका angrily. Okay, now I am going to next exercise number 4.
इसमें आपका चूज द एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स, चूज द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपको चूज करने हैं एडवर्ब, करेक्ट एडवर्ब चूज करना है, बॉक्स नहीं बनाना है। पहला सेंटेंस आपका है ही left for London, LONDON डैश। और इसमें कौन सा चूज करना है, इसमें वर्ड्स दिए गए आपके, पोलाइटली है, ऑफन है, इनसाइड है, आउटसाइड है, हेंस है, यस्टरडे है, श्योरली है, टुमारो है, व्हेन है, व्हाट है, देयरफॉर है एंड व्हाट है, इनसे चूज करना है। तो ही लेफ्ट फॉर लंदन यस्टरडे, यहाँ पे होगा आपका YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें आपका क्या करना है, इसका यू टाइप बताना है किस टाइप का सेंटेंस है। ये आपका यहाँ पर लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर सेकेंड, PLEASE, प्लीज टेल him please tell him that we are waiting dash। प्लीज टेल हिम, इसको कहिए कि वो बाहर वेट करे। तो यहाँ पर बाहर के लिए क्या लगाएंगे, आउटसाइड, आउटसाइड। यहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस, ही डैश told us to come dash। तो यहाँ पर आएगा he often told us, कौन से अक्सर कहते हैं often, he often told us to come inside, अंदर आने के लिए, inside। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑफन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है एंड इनसाइड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। ऐसे राइट कर लेंगे, फर्स्ट वाला आपका टाइम है, सेकंड वाला आपका प्लेस है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड दिए गए से फिल करना है। वेरी है, मच है, टू है, एनफ है, और क्वाइट, फेयरली और रादर। इन द केस मोर देन वन इज चूज इज अ पॉसिबल, एक चूज करना है, पॉसिबल होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें इट इज डैश कोल्ड, इट इज डैश कोल्ड टू sit without a room heater। It is too cold, T-O-O-2 means बहुत ज़्यादा, it is too cold, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, तो सिर्फ without a room heater, बिना रूम हीटर के बहुत ही बाहर मतलब बहुत ही सर्दी है। नेक्स्ट वर्ड सेकेंड, I was dash pleased, P-L-E-A-S-E-D, I was dash pleased to hear about my promotion। तो इसमें I was quite pleased, Q-U-I-T-E, quite pleased, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा, because it was quite pleased to hear about my promotion। Next, number third, he is
dash forward to face any danger, to face any danger। यहाँ पे करेंगे इट इज वेरी कावर्ड, बहुत ही ज्यादा कावर्ड है, कायर है, टू फेस एनी डेंजर, कोई भी खतरा फेस करने के लिए। ओके, सो दिस इज 3 सेंटेंस एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6, रीड द सिचुएशन, सिचुएशन है इसको रीड करना है, देन कंप्लीट द सेंटेंस, उसके बाद इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूजिंग अ कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करना है। इसमें आपका एग्जांपल नंबर 1 है राजन केम एट 6 o'clock, राजन जो है वो 6 o'clock पे आया, और रचित केम एट 6:30, और रचित जो था आया कब आया, 6:30 पे आया। सो इसमें हमें कंप्लीट डिग्री में सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे इसमें किया गया है रचित केम, रचित आया, लेटर देन राजन, राजन के बाद आया। ओके, ऐसे ही आपका सेंटेंस नंबर 1 है ऑरेंजेस, ORANGES, ऑरेंजेस आर ₹36 a dozen। stop, banana, BANANA, bananas are ₹24 a dozen। मतलब ऑरेंजेस है वो 36 रुपए दर्जन है, और बनाना जो है वो 24 रुपए दर्जन है। तो इसको कैसे हमें कंपेयर डिग्री में लाना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो लिखना है ऑरेंजेस, ORANGES, ऑरेंजेस आर कॉस्टली, COSTLY, है ना। ऑरेंजेस आर कॉस्टली, महंगे हैं, किसके अपेक्षा, बनानास के। ऑरेंजेस आर कॉस्टली या मोर कॉस्टली, है ना, ऑरेंजेस आर मोर कॉस्टली, MORE, मोर, COSTLY, मोस्ट कॉस्टली देन बनानास, BANANAS। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, अर्जुन इज 165 centimeter tall and Jay is 170 centimeter tall। मतलब अर्जुन जो 165 सेंटीमीटर टॉल है और जय है वो 170 सेंटीमीटर टॉल है। तो इसमें कंपेयर दोनों में करना है। अर्जुन इज शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर देन, अर्जुन क्या है, शॉर्टर है, किसके अपेक्षा, अर्जुन 165 है और जय 170 है, जय ज्यादा है ना, अर्जुन इज शॉर्टर देन जय। ओके, ऐसे बाकी के सेंटेंस आपके होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 7। इसमें क्या करना है आपको, इंसर्ट द एडवर्ब, एडवर्ब को मेंशन करना है, इंसर्ट करना है इन द ब्रैकेट एंड करेक्ट प्लेस पे लगाना है एडवर्ब को। जैसे आपका पहला सेंटेंस है इसमें, द बस isn't late, LATE। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा usually, USUALLY। इस usually को मुझे करेक्ट प्लेस पे लगाना है। तो the bus isn't usually late, the bus isn't usually, usually late, LATE। Okay, now second sentence is
रीता हियर, इसमें यूज करना है ऑलरेडी, एयर ऑल READY, इसको करेक्ट प्लेस पे लगाना है। तो इज रीता ऑलरेडी हियर, ऑलरेडी हियर। ओके, ये आपके हो गए सेकेंड। एंड आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर लास्ट एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, रीराइट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को दोबारा राइट करना है यूजिंग द वर्ड का यूज करना है इन अ गिवन बॉक्स, जो बॉक्स में दिया गया इन अ प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड को हटाकर आपको ये वर्ड जो बॉक्स में दिए गए हैं इनको यूज करना है। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें माई फादर shouted, my father shouted at the servant in anger, है ना। इन एंगर ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको हटा के आपको इसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस चूज करके राइट करना है। इसका आंसर है आपका माई फादर shouted at the servant, एंगर यहाँ पर यहाँ बोला जाएगा angrily, ANGERILY, angrily। Okay, now second sentence, this discussion will go on, this discussion will go on without an end, बिना किसी एंड के, without an end। तो यह without an end आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसकी जगह पे हमें राइट करना है this discussion will go on without an end की जगह पर लगाएंगे endlessly, is on endlessly। ओके, सो ये आपके 8 जो एग्जाम इसमें एक्सरसाइज थी, 8 एक्सरसाइज, इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी की रिमेनिंग सेंटेंस ऐसे ही आपको करना है। अगर आप इसमें कुछ कठिन आपको लगे तो आप स्कूल ऐप से इसको देख कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और भी कुछ भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझसे मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।